नमस्कार, स्वागत है आपका आरटीएल चैनल में और आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शराब के पैसे न देने पर दामाद ने की सास की हत्या, अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। जिले के 6 बंधुआ मजदूर हुए मुक्त, महाराष्ट्र में बंधुआ बनाकर कटाया जा रहा था गन्ना। कॉलोनी के रास्ते को लेकर रहवासियों ने की शिकायत, स्कूल प्रबंधन पर लगाए गए आरोप। आदिवासियों ने निकाली चेतावनी रैली, हजारों आदिवासी हुए शामिल। अब गतिविधियां विस्तार के साथ। वनाधिकार दावों को लेकर शहर में आदिवासियों ने चेतावनी रैली निकालकर अधिकार दिए जाने की मांग की। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर शिव प्रतिमा समीप आम सभा के साथ समाप्त हुई। सोमवार को जिले के आदिवासियों ने जागृत आदिवासी दलित संगठन के नेतृत्व में एक विशाल चेतावनी रैली का आयोजन किया। आदिवासी अधिकार की मांग को बुलंद करते हुए ये रैली कृषि उपज मंडी से निकालकर शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। वनाधिकार पट्टों की मांग को लेकर सड़कों पर आए हजारों आदिवासियों ने अपनी मांग को पूरी न करने पर इस चेतावनी रैली का आयोजन किया। रैली का समापन स्थानीय शिव प्रतिमा समीप एक विशाल आमसभा के रूप में हुआ। आदिवासी नेता सुश्री माधुरी ने आरोप लगाया कि जिले में 13 सालों से नियमों की अनदेखी कर आदिवासियों के पट्टों के दावे निरस्त किए जा रहे हैं और दावों को कचरा समझकर फेंक दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा को पट्टों के संबंध क्षेत्राधिकारी है, जिसका पालन नहीं हो रहा। उन्होंने शंका जाहिर की है कि चुनाव के बाद उन्हें बड़े पैमाने पर बेदखल किया जाएगा, इसलिए उन्होंने ये चेतावनी रैली निकालकर शासन को चेताया है। ये दिक्कत ये हुआ है कि एक वन अधिकार कानून जब पारित हुआ था उस पे 13 साल पहले 13 साल से लगातार उसका उल्लंघन किया जा रहा है और जो प्रक्रिया वन अधिकारों को जांच के स्थापित करने का है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। उसमें ग्राम सभा ही तय करेगा कि किसका क्या अधिकार है और ग्राम सभा से कोई पूछा ही नहीं जा रहा और ग्राम सभा के प्रस्तावों को कचरे पेटी में फेंका जा रहा है। जिसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि जिनका वन अधिकार के दावे निरस्त हुए हैं उनको जो है ना जुलाई तक बेदखल किया जाए। देश में भारी विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश का संशोधन किया और बोले कि जुलाई तक उसको स्थगित किया है। लेकिन चुनाव के खत्म होने के बाद जब किसी पार्टी की गरज नहीं रहेगी आदिवासी के वोट की, तब हमें शंका है कि वो भारी पैमाने पर जुलाई के बाद बेदखली की जाएगी। ऐसी परिस्थिति में हम ये रैली यहाँ पर ले आए हैं सभी नेताओं को चेताने के लिए कि आप आदिवासी के साथ नहीं खड़े होंगे तो आदिवासी सरकार बनाना भी जानता है और आदिवासी सरकार गिराना भी जानता है। सोमवार निमाड़वेली स्कूल में फीस नहीं भरने वाले विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा से वंचित किए जाने के बाद पालकों ने स्कूल परिसर में हंगामा किया। स्कूल प्रबंधन ने पालकों को फीस भरने की सूचना देने के बाद भी फीस नहीं जमा करने पर उठाया कदम बताया। गणपति नाका स्थित निमाड़वेली स्कूल में फीस नहीं भरने पर कुछ विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा से वंचित करने का मामला सामने आया है। सोमवार को स्कूल में हुई परीक्षा के दौरान कुछ विद्यार्थियों पर फीस बकाया होने से उन्हें वार्षिक परीक्षा के पेपर नहीं दिए गए। सूचना मिलने पर विद्यार्थियों के पालक ने स्कूल परिसर में हंगामा करते हुए फीस भरने की बात कही और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए शिकायत की बात कही। मेरा 2 बच्चे पढ़ते हैं स्कूल के अंदर। यहाँ मैंने आया, मेरी फीस कुछ आर्थिक स्थिति की प्रॉब्लम कारण नहीं भर पाया हूँ मैं। उस बीच में मैंने यहाँ से मैम से बात की, फिर स्टाफ से मैनेजमेंट से बात की, तो उन्होंने मुझे कहा एप्लीकेशन तो लिखित के अंदर। मैंने उनको एप्लीकेशन दिया, उसके बाद बच्चे पेपर देने आए तो उन्होंने बच्चों के रोल नंबर लिखवाया, इसके अंदर बच्चों का नाम लिखवाया। उसके बाद बच्चों से पेपर छीन लिया, बोले आपकी फीस रुकी है, हम आपको पेपर नहीं देंगे। अब आप पेपर नहीं देने दे रहे, हमने लिखित में दिया, हम चेक देने को तैयार है। उसके बाद हमको धमकी दे रहे, बोले नियम बता रहे हैं, आप लिखित में दे दो। बच्चों के अभी तक के 3 पेपर हो गए हैं, 2 बच्चे बाकी है, उसमें 2 बच्चों पेपर मिस करवा दिए इन्होंने। सर हमारी डिमांड तो ये थी कि हमने लिखित में दिया, हम भर देंगे 15 दिन का, हमने टाइम मोहलत मांगी 3 से। उस बीच में बच्चों को तो रोक नहीं सकते सर ये, और बच्चों को रोक दे रहे, बच्चों नहीं दे रहे। हाँ, मैं यहाँ पे आए थे बच्चों की मतलब फीस भरने के लिए, तो हमको धमकी दिया गया कि पुलिस के हवाले तुमको कर देंगे। हम यहाँ पे ये ड्राइवर गाड़ी वाला, उसका नाम हमको कुछ पता नहीं है। एक 6वीं में पढ़ता है, एक 3री क्लास में पढ़ता है, निमाड़वेली। क्या समस्या है कि बच्चों को पेपर नहीं दे पा रहे बच्चे यहाँ पे। बच्चों ने नाम डाला कि पेपर
छीन ले रहे। फीस भरो आने फीस हमने देखो इतनी पावती हमारे पास जमा है रसीद, हमने 10,500 रुपये यहाँ पे भर चुके हैं। जब भी वो बोलते कि तुम्हारे ऊपर 30,000 रुपये बाकी है, तो कौन से हिसाब से बाकी है? धमकी दे रहे हैं हमको कि पुलिस के हवाले, बोले कमरे में बैठो, बोले पुलिस आ रही, बोले तुमको लेने, बोले तो हमने क्या डाका वाका डाला है क्या यहाँ पे? स्कूल डायरेक्टर नूर काजी ने कहा कि विद्यार्थियों की 3 साल की फीस बकाया है, जिसके लिए पालकों को नोटिस भी दिए गए थे। फीस नहीं भरने पर संस्था द्वारा परीक्षा से रोका गया है। 3 साल की फीस बाकी है उनकी, लगातार उनको नोटिस दिए जा रहे हैं, इंटीमेशन दिया जा रहा है, और फीस ना भरते हुए इसी तरह का यहाँ आए दिन हंगामा करना और फीस नहीं भरना, तो सभी पेरेंट्स को 4 बार नोटिस दिया जा चुका है कि बच्चों की फ़ीस भरें और उसके बाद एग्ज़ाम कराएं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तो मनगढ़ंत कहानी है। पुलिस का इसमें क्या लेना देना? अगर किसी को हमारी शिकायत करा तो जिला शिक्षा अधिकारी, तो सबसे बड़ी बात है कि आपका बच्चा जब यहाँ पढ़ लिया और परीक्षा दे रहा है, फीस क्लियर करो। नहीं, क्या है कि मेरे पास पिछले 2 साल की मार्कशीटें लोगों की रखी है, लेने ही नहीं आए और वो बच्चा लेके दूसरे स्कूल चले गए। बिना फीस के शासन का ऐसा आदेश नहीं है कि बिना फीस के वंचित नहीं किया जाए। फीस भरने के बाद किसी बच्चे को परीक्षा से वंचित नहीं किया, तो कैसे परीक्षा करवाएंगे? आप ही बताएं ना। फीस नहीं तो एग्जाम। हाँ, प्राइवेट स्कूल है ना, गवर्नमेंट स्कूल नहीं है ना। सोमवार को एमागिर्द स्थित गोकुलधाम कॉलोनी के रहवासियों ने एक स्कूल के निर्माण के दौरान रास्ते की भूमि को खोदकर रास्ता बंद करने के प्रयास की शिकायत जिला कलेक्टर को की। शहर से लगे ग्राम एमागिर्द क्षेत्र अंतर्गत गोकुलधाम सोसाइटी के रहवासियों ने एक निजी स्कूल संस्थान द्वारा अपने निर्माणाधीन परिसर में रास्ता खोदकर सरकारी रास्ते पर कब्जा करने का प्रयास करने की शिकायत जिला कलेक्टर से की। रहवासियों द्वारा की गई शिकायत में बताया कि उनकी सोसाइटी से लगी जमीन अर्वाचीन स्कूल द्वारा खरीदी गई होकर उस पर निर्माण किया जा रहा है। अध्यक्ष व सचिव अर्वाचीन स्कूल ने सोसाइटी व ग्राम पंचायत एमागिर्द के सरकारी रोड को खोदकर स्कूल परिसर में मिलाने का प्रयास किया जा रहा है। रहवासियों का कहना है यदि नहीं रोका गया तो उनका रास्ता नहीं बचेगा। मामला यह है कि हमने जो ये प्लाट लिए यहाँ पर सिर्फ इसलिए लिए थे कि ये ताप्ती हॉस्पिटल से लिंक करता था रोड, और आज की तारीख में ये हो गया कि इन्होंने जो है रास्ता बंद कर दिया है, दोनों तरफ मट्टी लगा दी है, और हमें ये बोला गया कि हम परिवार के हैं सब और आपके लिए रास्ता खुला रखेंगे, लेकिन आगे ऐसा नहीं लगता कि ये रास्ता खुला रहेगा। ये अमित मिश्रा का स्कूल है, अर्वाचीन इंडिया क्या नाम है उसका पता नहीं पूरा। समस्या है क्या है सर, हमने गोकुलधाम कॉलोनी में प्लाट खरीदे हैं और हमने ये आम रास्ता जो अभी फ़िलहाल उस रास्ते को बंद किया जा रहा है, उसको आम रास्ता समझ के हमने वो प्लाट खरीदे हैं, और जिसने हमको प्लाट विक्रय करा है उन्होंने भी उसको आम रास्ता बोल के ही हमें प्लाट विक्रय करा है। और आज वो स्थिति ऐसे आ गई है कि जो स्कूल बन रही है, स्कूल का प्रबंधन कह रहा है कि हमारी ज़मीन हमारे उसके अंतर्गत आ रही है, हमारे प्रॉपर्टी के अंतर्गत आ रही है करके हम इसको पे बंद कर दे रहे बोले रास्ते को। तो सर इसीलिए हमने ये आवेदन कलेक्टर महोदय को दिया, पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया। सोमवार को 6 बंधुआ मजदूरों को मुक्त करवाकर जिला कलेक्टर कार्यालय में पेश किया गया। मजदूरों को महाराष्ट्र के ठेकेदार ने 7 माह से बंधक बनाकर उनसे गन्ना कटाई का कार्य करवाया जा रहा था। सोमवार को जिले के बंधुआ मजदूरों को महाराष्ट्र से मुक्त करवाकर जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। जन साहस संस्था के माध्यम से मुक्त हुए 2 महिलाओं सहित 6 मजदूर ग्राम भावसा के निवासी है, जिन्हें सोनू निवासी चांदगढ़ महाराष्ट्र द्वारा बंधुआ बनाकर गन्ना कटाई का कार्य करवाया जा रहा था। संस्था के लीगल कोऑर्डिनेटर ने बताया कि 6 मजदूर जिनमें बच्चे भी शामिल है, उन्हें चांदगांव तालुका इंदापुर जिला पूना में ठेकेदार द्वारा बंधक बनाकर गन्ना कटाई का कार्य करवाया जा रहा था। उन्हें 7 माह से मजदूरी भी नहीं दी थी। उनके साथ मारपीट कर छेड़छाड़ भी की गई, जिन्हें मुक्त कराया गया है। इंदापुर के पास में चांद गांव करके है, वहाँ पर सोनू सेठ ने इनको गन्ने का कटाई का काम करवा रहा था, और वहाँ उन्होंने सोनू सेठ ने इनको बंधक बनाकर रखा था। पिछले 7 महीनों से इनको कोई पैसा नहीं दिया गया था, और इनके साथ मारपीट भी होती थी, और वहाँ पर छेड़छाड़ की घटनाएं भी हुई। पीड़ितों के परिजनों ने बताया कि ठेकेदार द्वारा मजदूरों को बंधक बनाया गया था, जिन्हें छुड़वाने के लिए शिकायत की गई थी। कलेक्टर साहब को मैंने शिकायत की है, और उसके बाद में मेरे बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं, तो हमको कुछ जानकारी कुछ मिल नहीं पाई थी, तो हमने जानकारी धीरे धीरे ढूंढी हमने। उसके बाद में जानकारी मिली, फिर इनके कहने आवेदन लगाया मैंने, ये फिर ये आए मेरे कहने जानकारी ली उन्होंने। उसके बाद में ये मेरे पीछे मेरे को आगे करके इन्होंने जानकारी निकाली। चांदगांव में सोनू सेठ ने पूरा बंधक बांध के रखा था, उनको मार ठोक के काम करवा रहा था। हमारा गन्ना काटने के लिए, फिर गन्ना काटने के लिए गए हम, वहाँ पे हमारे नाम पे पैसे उठा के लेके आ गए। कितने? 5 लाख।
मारपीट भी करते थे और रात को दिन में 6 बजे रात 4 बजे रात को लेके जाता था काम पे, तो रात को 12 बज जाते थे। खाने पीने के 200 रुपये देते थे और बाद में वो लेके जाता था बाजार को, वापस लेके आते थे उसमें गाड़ी में बैठा के। मुक्त हुए बंधकों को जिला कलेक्टर कार्यालय में पेश करने के बाद सभी को उनके घर पहुंचाया गया। रविवार को उपनगर लालबाग स्थित एक मॉल में शहीद श्रद्धांजलि अवार्ड बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में प्रथम बार शहर में महिला बॉडी बिल्डिंग का भी प्रदर्शन हुआ। शहर में बॉडी बिल्डिंग को प्रोत्साहन देने के लिए शहीद श्रद्धांजलि अवार्ड का आयोजन लालबाग स्थित एक मॉल में किया गया। इस प्रतियोगिता में शहर सहित अन्य जिलों के 200 बॉडी बिल्डरों ने भाग लिए। इस प्रतियोगिता का प्रमुख आकर्षण प्रथम बार आयोजित महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता रही। एसोसिएशन सचिव आमिर खान ने बताया कि विजेता बिल्डरों का एशिया के लिए सिलेक्शन किया गया है। शराब के रुपये न देने पर अपनी सास की लकड़ी मारकर हत्या करने वाले दामाद को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। घटना ग्राम परेठा की है। अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार गुप्ता की अदालत ने हत्यारे दामाद को अपनी सास की हत्या करने के अपराध में आजीवन कारावास और 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अतिरिक्त लोक अभियोजक जाहिद हुसैन चौधरी ने बताया कि ग्राम परेठा में दिनांक 12 मई 2018 को दिन में करीब 9:30 बजे आरोपी दामाद हरिराम पिता गुलाब कोरकू निवासी परेठा ने अपनी सास शौबाई को लकड़ी से मारपीट कर उसकी हत्या सिर्फ इसलिए कर दी कि उसने एक दिन पूर्व शराब पीने के लिए 100 रुपये मांगे थे, जो उसने नहीं दिए, और दूसरे दिन मृतिका जब पानी भर रही थी तब उसके सिर पर लकड़ी से कई वार करके उसकी हत्या कर दी। घटना की जानकारी आरोपी की साली नीलाबाई ने पुलिस को देते हुए आरोपी द्वारा उसकी सास को लकड़ी से मारने का कथन दिया था। अदालत ने आरोपी को धारा 302 में आजीवन कारावास 2000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, तो जाने से पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। शराब के पैसे न देने पर दामाद ने की सास की हत्या, अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। जिले के 6 बंधुआ मजदूर हुए मुक्त, महाराष्ट्र में बंधुआ बनाकर कटाया जा रहा था गन्ना। कॉलोनी के रास्ते को लेकर रहवासियों ने की शिकायत, स्कूल प्रबंधन पर लगाए गए आरोप। आदिवासियों ने निकाली चेतावनी रैली, हजारों आदिवासी हुए शामिल। तो इसी के साथ मुझे और आज हलचल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।